अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ फिज़िक्स। जी तो बेटा आज हम ऑनलाइन लेक्चर्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो आपके पास था फिज़िकल क्लासेस में। वो आपके पास था लीवर बैलेंस के बारे में कि डिफरेंट आपके पास बैलेंस थे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लीवर बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस। उनसे हम वेरियस ऑब्जेक्ट को किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है स्टॉप वॉच। कि सबसे पहले आपके पास है कि स्टॉप वॉच क्या है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। वाई वी यूज़ स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच आपके पास जो यूज़ की जाती है, हमने इससे टाइम इंटरवल किसी इवेंट का मेजर करना होता है। तो बेटा बुक्स आप अपने सामने रखेंगे इस लेक्चर को सुनते हुए ताकि आपको क्लियर हो कि सबसे पहले आपके पास है कि वाई वी यूज़ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? मेजर टाइम इंटरवल। कि किसी हमने इवेंट का अगर अपने टाइम इंटरवल क्या करना है, मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्टॉप वॉच को यूज़ करेंगे। अब स्टॉप वॉच तो हम यूज़ करते हैं, तो स्टॉप वॉच के आपके पास टाइप्स हैं। तो आपके पास इसकी मेजर टू टाइप्स हैं। एक आपके पास नंबर वन है, उसे हम लेते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच। सेकंड आपके पास है जिसे हम नाम देते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच दोनों की हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो आपके पास एक ख़ास लिमिट तक हम इनको क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैकेनिकल आपके पास स्टॉप वॉच है उससे हम जो कम से कम इंटरवल फाइंड कर सकते हैं वो आपके पास है 0.1 सेकेंड तक। कि कम से कम अगर आपके पास कोई इवेंट है जिसका इंटरवल 0.1 सेकेंड होगा, जब 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे। तो 0.1 सेकेंड बेसिकली आपके पास किसके साथ लिंक करता है? मैकेनिकल स्टॉप वॉच के साथ। अगर हम बात करते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच की, तो डिजिटल स्टॉप वॉच से हम 0.01 सेकेंड तक इजीली एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। तो ये आपके पास बताया गया है कि अगर आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है या डिजिटल स्टॉप वॉच है, तो ये दोनों का ताल्लुक किसके साथ होगा कि इससे हम किसी भी इवेंट का हम टाइम इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपके पास कहाँ तक करेगी? कम से कम 0.1 सेकेंड तक किसी भी इवेंट का इंटरवल फाइंड कर सकती है। और डिजिटल जो स्टॉप वॉच है वो आपके पास 0.01 सेकेंड तक एक्यूरेट किसी भी इवेंट का हम इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इसी टॉपिक में कि हम स्टॉप वॉच को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच। कि अगर हमने स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करना हो तो हम उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करने सबसे पहले आपके पास है कि मैकेनिकल जो स्टॉप वॉच होगी उसमें आपके पास क्या होगा? नॉब होगा जो आपके पास क्या करेगा? उसको चलाने के लिए आपके पास जो स्प्रिंग होगा डेट इज़ यूज टू वाइंड द स्प्रिंग डेट पावर द वॉच। कि सबसे पहले आपके पास है कि अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच की, तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच में हमारे पास क्या होगा? एक नॉब होगा। अब उसका आपके पास क्या काम है? that is used to that is used to wind the spring that powers the watch। कि हम इसको क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? wind the spring that powers the watch। कि अगर आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करना हो तो आपके पास क्या होगा? उसके ऊपर एक नॉब होगा जिसको हम क्यों इस्तेमाल करेंगे कि वाइंड करेगी इसको स्प्रिंग को, वो आपके पास क्या करेगा? पावर करेगा वॉच को।
इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन। अगर आपने क्या करना हो, इससे हमने फाइंड करना हो तो आपके पास क्या होगा, किसी भी इंटरवल का, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर हम नॉब को क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो स्टॉप वॉच है वो आपके पास क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जब उसे हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो सेकंड टाइम प्रेस करने में ये आपके पास क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी। जब हम क्या करेंगे, इसको थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो ये दोबारा आपके पास क्या होगी, रीडिंग क्या शो करेगी, ज़ीरो शो करेगी। अब ज़रा आप देख लें कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। कि फ़र्स्ट आपके पास क्या होगा, अगर हम फर्स्ट प्रेस करेंगे तो ये आपके पास स्टॉप वॉच क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जब आपके पास क्या होगा, सेकंड टाइम इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, थर्ड प्रेस करेंगे तो इसमें हमारे पास स्टॉप वॉच की जो रीडिंग है आपके पास क्या होगी, ज़ीरो आ जाएगी। वाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग द नीडल बैक टू द ज़ीरो पोजीशन। तो जब आपके पास थर्ड प्रेस किया जाएगा तो ये आपके पास क्या करेगा, ज़ीरो पोजीशन पर आ जाएगा। और ये आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करने का तरीका है। दोबारा देख लें, बुक आपके सामने होनी चाहिए। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपके पास क्या करेगा, हैज़ ऑन, उसके ऊपर क्या होती है, नॉब होती है। वो क्या करती है, वाइंड द स्प्रिंग, स्प्रिंग को क्या करती है, वाइंड करती है। डेट पावर्स द वॉच, जो क्या क्या करेगा, वॉच को पावर देगा। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक ये स्टार्ट स्टॉप और आपके पास क्या होगा, रीसेट बटन से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेस करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी स्टॉप वॉच। अगर इसको हम दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जब थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, नीडल को दोबारा ज़ीरो पोजीशन पर लेके आएगा। तो ये आपके पास था कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपके पास क्या होगा, चलाने के लिए कि हम क्या करते हैं, नॉब मौजूद होती है। इसके अलावा आपके पास क्या होगा, इसे चलाने के लिए, स्टॉप करने के लिए, दोबारा रीसेट करने का आपके पास क्या होगा, एक बटन लगा होगा। तो बटन को फर्स्ट प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप। थर्ड प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो पे आ जाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच की, तो डिजिटल स्टॉप वॉच आपके पास क्या होगा, जो वक्त आपके पास पास हो रहा है उसके फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। कि अगर आपके पास क्या होगा, डिजिटल स्टॉप वॉच में अ डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट टू इंडिकेट द टाइम लैप्स एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस। कि जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, जो वक्त गुजर रहा है उसको हमें ये फाइंड करने के लिए। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, स्टार्ट स्टॉप बटन जब दबाएंगे तो डिजिटल स्टॉप आपके पास क्या करेगी, जो वक्त आपके पास गुजर रहा है उसके लिए आपके पास क्या होगा, उसको ज़ाहिर करने के लिए चल पड़ेगी। जब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा या आपके पास बटन प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और हमारे पास जो स्टॉप वॉच के ऊपर रीडिंग शो होगी वो क्यों सी होगी, कि जो आपने बटन स्टार्ट किया था और आपके पास स्टॉप है उसके दरमियान जो आपके पास इंटरवल था, दरमियानी जो इंटरवल था उसको ज़ाहिर करेगा। जब हम क्या करेंगे, रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, दोबारा सिफर वाली कंडीशन पर आ जाएगा। और तो ये आपके पास क्या होगी, इसकी नॉर्मल पोजीशंस होगी। दोबारा देख लें बेटा, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। कि सबसे पहले आपके पास है कि हम इसको स्टॉप वॉच आपके पास हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप वॉच को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके पास कोई भी इवेंट हो उसका टाइम इंटरवल हमने फाइंड करना है। कि अगर आपके पास कोई भी इवेंट है उसका हमने इंटरवल फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच इस्तेमाल करेंगे। स्टॉप वॉच हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक आपके पास है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, एक आपके पास है डिजिटल स्टॉप वॉच। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच से हम 0.1 सेकंड तक, कम से कम 0.1 सेकंड का कोई भी इंटरवल होगा वो हम इजीली मैकेनिकल स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है कि डिजिटल स्टॉप वॉच। तो डिजिटल स्टॉप वॉच से हम क्या कर सकते हैं, 0.01 सेकंड तक एटलीस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी इंटरवल हो। तो ये आपके पास दोनों का डिफरेंस है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। थर्ड आपके पास क्वेश्चन आता है कि हम इसको किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास सिंपल, आपके पास अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच की,
तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या होगा, एक नॉब मौजूद है। इसके अलावा आपके पास क्या होगा, इसे आपने स्टार्ट करना हो, स्टॉप करना हो या रीसेट करना हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, एक बटन लगा होगा। अब हम बटन को जब कैसे यूज़ करेंगे, अगर आपके पास क्या होगा, बटन को हम फर्स्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डिजिटल आपके पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो आपके पास क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। जब इसको हम क्या करेंगे, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आपके पास स्टॉप हो जाएगा, और थर्ड प्रेस पर आपके पास जो नीडल है वो आपके पास दोबारा पोजीशन नंबर 0 पर आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करते हैं तो उसमें आपके पास क्या होगा, जैसे ही हम स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा कि जो टाइम आपके पास चल रहा है उसके लिए आपके पास क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हम क्या करेंगे, उसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और हमारे पास जो रीडिंग शो होगी वो कौन सी होगी कि जब हमने बटन प्रेस किया था स्टार्ट का और जब हम क्या करेंगे उसको स्टॉप करेंगे, उनके दरम्यान हमारे पास जो इंटरवल होगा उसको ये शो करेगा। और इंटरवल आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा कौन सा, बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एन इवेंट, कि अगर आपने क्या किया था, जैसे आपके पास कोई एथलीट्स वगैरह रेस करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हम कोई एमसीक्यूज आपसे लिखवाते हैं तो हम बता देते हैं कि आपके पास एक टाइम स्टार्ट हो, स्टार्टिंग आपके पास पॉइंट है, हम कह देते हैं कि 9:20 पे आपके पास ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, बता देते हैं कि 10 मिनट के बाद आपसे ले लेंगे तो 9:30। अब इनके दरमियान हमारे पास जो टाइम कंज्यूम होगा उसे हम कहते हैं कि ये आपके पास एक इंटरवल है। और इवेंट कौन सा था कि आपने एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये आपके पास इस तरह किसी भी इवेंट का अगर आपने क्या करना हो, इंटरवल फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं। कि जाए कि आपके पास रीडिंग क्या थी जो इंटरवल को रिकॉर्ड करने के लिए थी, किसके दरमियान में, स्टार्ट के दरमियान में या आपके पास इवेंट के स्टॉप के दरमियान में। अब हम क्या करेंगे, जब दोबारा रीसेट बटन स्टार्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास दोबारा कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 पर आ जाएगी और नीडल आपके पास क्या करेगी, 0 रीडिंग को शो करेगी। तो ये था बच्चों आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कवर करेंगे मेजरिंग सिलेंडर्स को। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।